हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का हिंदी ग्रामर का लेसन 5 करेंगे, जो है उपसर्ग और प्रत्यय। और शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द कौन से होते हैं? जो होते हैं बनाए गए शब्द, जो हम उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़कर बनाते हैं, तो वो शब्द होते हैं व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द रूढ़ शब्द ही होते हैं, उनमें कुछ शब्दांश जोड़कर व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ या अंत में लगते हैं। ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त न होकर मूल शब्दों से जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जो ये व्युत्पन्न शब्द है, इसमें हम मूल शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग और बाद में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ये उदाहरण है नीचे, जैसे अब ये है सुपुत्र, ये पुत्र के आगे लग गया है सु, तो ये हमारा सु जो है ये उपसर्ग है। ऐसे ही प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। जैसे अब ये है तो इससे कौन सा शब्द बना? सुंदरता। उपसर्ग, जो शब्द मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त हो रहे उपसर्गों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उपसर्ग जो है जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो और उसके कारण से उनमें परिवर्तन आ जाता है। अब ये पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अन का मतलब है अभाव, किसी चीज की कमी होना। अब इसको हम शब्द में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जैसे ये ज्ञान है, ज्ञान के आगे हम लगा देते हैं तो अज्ञान, अधर्म। ऐसे ही ये कुछ उदाहरण है। अब है अन का मतलब है अभाव, किसी चीज की कमी होना। यहाँ पे आदर के आगे अगर हम अन को लगा दे तो अनादर बन जाता है। उचित के आगे अन को लगा देंगे तो अनुचित बन जाएगा। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के कौन कौन से? अन, अध, नि, स, क, चो। तो अ का अर्थ अभाव, इसका मतलब है निषेध, किसी चीज को मना करना। इससे बनता है अछूत, अनाम, अभागा। अब है अध का मतलब है आधा, जैसे कि अधपका मतलब आधा पका हुआ। अधमरा, जो मरा नहीं है, मतलब मरे के बराबर ही है, लेकिन उसमें अभी जान है, तो वो क्या हो गया? अधमरा। अब है इसी तरह अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे है अल का अर्थ क्या है यहाँ पे? निश्चित। अब विदा का अर्थ है विदा करना, और अल लगा दिया तो अलविदा, किसी को अलविदा करना। जैसे अब गैर का अर्थ है भिन्न और अलग होना। अब कानूनी के अगर हम गैर लगा देते हो, ये गैर कानूनी बन जाता है। और हाजिर के आगे गैर लगा देते हैं तो गैर हाजिर बन जाता है। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव शब्द। अब ये अवयव शब्द कौन से होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कब, कौन, अब, जब आदि। अब यहाँ पे है अधः मतलब नीचे। अब ये साथ में पहले है पतन, और अब इसको अधः को जोड़ देते हैं तो अधः पतन। अधः और गति, इसको जोड़ेंगे तो अधोगति। चिर, बहुत देर तक, और चिरायु, लंबी आयु। चिरकाल, बहुत लंबे समय तक।
अब है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से होते हैं? सब, डिप्टी, हेड, चीफ और वाइस। इनको मैं ऐसे कैसे इन शब्दों के आगे जोड़ देते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। कभी कभी मूल शब्द से पहले दो उपसर्ग भी लगते हैं, जैसे परी जमा आ प्लस वरन। वरन हमारा शब्द है, परी और आ क्या है? इसमें उपसर्ग है। प्रत्यय, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या नए शब्द बनाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन सा होता है? जो प्रत्यय धातु, क्रिया, क्रिया क्या होती है? कार्य करना, तो वो कोई कार्य करना, वो क्रिया कहलाती है। क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब पहले ये संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं देखिए। आई, आक, आन, ये हमारे प्रत्यय हैं। अब हम इस पे लड़ के साथ इसके पीछे जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? लड़ाई। आक। अब तैर के पीछे अगर आक लगा देते हैं तो तैराक बन जाता है। ऐसे ही आपके और उदाहरण है। आवट। आवट, सज जमा आवट, सजावट। मिल जमा आवट, मिलावट। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। विशेषण ये है जैसे अक्कड़, आऊ, आकू। तो ये भूलना, भूलना हमारे विशेषण है। अगर हम इनके साथ प्रत्ययों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? जैसे भुलक्कड़। बिकना शब्द है, बिकाऊ। ऐसे ही ये विशेषण शब्द बन जाते हैं। तद्धित प्रत्यय, संख्या, सर्वनाम आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये हमारे प्रत्यय का दूसरा प्रकार है। अब इसके आगे देखें। संख्या से संख्या बनाने वाले तद्धित प्रत्यय है, जैसे आई, आर, इक, इया, ई, एरा। आई पंडित शब्द है, इसके पीछे हम आई प्रत्यय लगाते हैं तो पंडिताई। सेवक है तो सेवकाई। ऐसे ही इया डिब्बे के पीछे लगाते हैं तो डिबिया। लोटा के पीछे लगाते हैं तो लुटिया। इसमें मात्रा छोटे उ की हो जाएगी, लुटिया। आगे संख्या से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। संख्या हमारी क्या है? भूख, दया, धर्म, पुष्प, ये हमारे विशेषण है। इनसे हम बनाएंगे, ये हमारी संज्ञा है, इनसे हम बनाएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो आ, तो क्या बन जाएगा हमारा विशेषण? भूखा। दया, दया में आलू लगाएंगे तो दयालु। ऐसे ही धर्म में इक लगाएंगे तो धार्मिक। ये हमारे विशेषण बन जाएंगे। अब विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। विशेषण हमारे कौन से हैं? अच्छा, मीठा, कड़वा, गरीब। तो इसमें हम अगर आई जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? अच्छाई। मीठा में आस को जोड़ेंगे तो मिठास। कड़वा में आहट को जोड़ेंगे, कड़वाहट। ऐसे ही कुछ अरबी और फारसी के कुछ प्रत्यय हैं, जैसे नाक, दान, दार, मंद। अब खतर के साथ अगर हम नाक को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? विशेषण खतरनाक। फूल के साथ अगर हम दान को जोड़ देते हैं तो क्या बनती है संज्ञा? फूलदान। माल के साथ हम दार को जोड़ते हैं तो मालदार। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रत्यय और उपसर्ग का लेसन था। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।